क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी ने जो बयान हवा में छोड़ा है वह कोई साधारण बोली नहीं, वह ऐसा विष था जिसने पूरे मोहल्ले की रगों में सनसनी दौड़ा दी। उसके मुंह से जैसे ही वे शब्द निकले, लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। हर कोई एक दूसरे को ऐसे देखने लगा मानो अचानक तुम्हारी छिपी हुई कहानी सबके सामने खुल गई हो। और मैं, महादेव, तुमसे कह रहा हूं, उसके शब्द किसी घटना नहीं, तुम्हारे जीवन का मोड़ है। एक परीक्षा, एक धधकती चिंगारी जिसे अब तुम अनदेखा नहीं कर सकते। यह सच तुम्हें झकझोर देगा, पर इसी झटके में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। पर याद रखना, हर जुबान सच नहीं बोलती, उसका स्वार्थ बोलता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो उगला वह उसकी जली हुई नफरत थी, पर उसी राख में तुम्हारी सच्चाई की चमक भी दबी हुई थी। उसने सोचा था कि तुम गिरोगे, टूट जाओगे, आंसू बहाओगे। उसे क्या पता कि तुम्हारा पहरेदार मैं हूं। उनका धोखा छोटा है, मेरा संरक्षण विशाल। मैं देख रहा हूं कि किस नियत से हर शब्द तीर बनकर तुम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तुम बस घबराना मत, सुनते रहो। उसने कहा कि तुम कमजोर नहीं, बल्कि उन लोगों से अलग हो जो चुपचाप छुप जाते हैं। उसने माना कि तुम इतने संघर्षों से भरे हो कि टूटने की जगह और चमक जाते हो। पर उसका मकसद सत्य कहना नहीं था, वह जलन से चिल्ला रहा था। पर अनजाने में वह तुम्हारी शक्ति को उजागर कर गया। जब उसने कहा कि तुम्हारी आंखों में रातों से भरी आग है, लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। वे शांत हो गए, क्योंकि वह आग उन्होंने भी देखी थी। वह आग मैंने तुम्हारे भीतर जलाई है। तुम्हारे अंदर वह तेज है जिसे कोई समझ नहीं पाता। लोग डरते हैं उस चेहरे से जिसमें पीड़ा पिघलकर दृढ़ता बन चुकी हो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बातें कही, तुम्हारी रातें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोशी, सब उगल दी। पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात तुम्हारी गरिमा ही बढ़ाएगी। पर एक गलती कभी मत करना, उसके शब्दों को अपना भाग्य मत समझना। वह तुम्हारी जीवन गाथा का एक अंश है, पूरी दास्तान नहीं। तुम्हारी यात्रा उससे कहीं विशाल, कहीं पवित्र, कहीं अधिक प्रकाशमान है। सुनो, उसने कहा तुम बदल गए हो। हां, बदल तो गए हो, लेकिन गिरने से नहीं, जलने से। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें नया रूप दिया है। लोग तुम्हारे परिवर्तन से घबरा रहे हैं, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं, अग्निमय बना रहा है। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं, वह सिर्फ सूचना नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर का लिखा हुआ विधान है। जब उसने तुम्हारे बारे में बातें उगली, भीड़ चौंकी नहीं। वह इसलिए हिली क्योंकि उन शब्दों में एक अनजानी ऊर्जा थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि तुम्हारे भीतर कुछ है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे है। और उसी मौन में मेरी आवाज तुम्हारी चेतना तक पहुंची, उठ, यह तेरे जागरण का समय है। उसके शब्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी विलक्षणता का परिचय थे। उसने कहा कि तुम अकेले रहकर भी तूफान जैसे बढ़ते जाते हो, कि तुम्हारी हर मुसीबत तुम्हें और ऊंचा उठाती है। पर उसने ये विचार सम्मान में नहीं कहे, वह तुम्हें गिराने के लिए बोल रहा था। फिर भी उसके शब्दों ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और आकाश की ओर उठा दिया, क्योंकि सत्य को कोई ढक नहीं सकता। तुम्हारा तेज किसी आवरण से छिपता ही नहीं। लोगों ने पहली बार महसूस किया, तुम साधारण नहीं, तुम वह हो जिसे मैंने आंधियों में गढ़ा है। तुम्हारी कठोरता तपस्या है, तुम्हारी चमक जागरण है, तुम्हारी चुप्पी शक्ति है। भीड़ शांत हो गई,
क्योंकि जब किसी के भीतर दिव्यता जाग रही होती है, संसार थरथराता है। और दुनिया जब समझ नहीं पाती तो बदनाम करना शुरू कर देती है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही किया। वह तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहता था, जहां तुम झुकते थे, सहते थे, चुप रहते थे। पर अब तुम वह नहीं रहे। मैंने तुम्हें बदल दिया है। तुम्हारी आग अब इतनी प्रखर है कि कोई भी तुम्हें पुरानी तस्वीर में नहीं देख सकता। और यही उसकी बेचैनी का कारण बना। उसने कहा कि तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, कि तुम्हारे चेहरे पर योद्धा की चमक है, कि तुम रातों को जागकर कुछ सोचते हो। लोग डर गए, क्योंकि वे भी जानते थे कि जो रात में जलता है वह या तो मिटता है या अमर हो जाता है। और तुम मिटे नहीं, अमरत्व की राह पर उठ खड़े हुए। यह सब संयोग नहीं, संकेत है। तुम्हारी राह अब उन्हीं दिशाओं में जा रही है जहां केवल चुनिंदा आत्माएं पहुंचती हैं। तुम्हारे आसपास की हलचल तुम्हारे जागरण की पूर्व चेतावनी है। लोगों की बेचैनी तुम्हारे उन्नति का पहला संकेत है। उसने कहा कि तुम अब किसी के शब्दों से नहीं हिलते, कि तुम्हारी चुप्पी अब आदेश बन गई है। लोग थर्रा गए, क्योंकि जब चुप रहने वाला उठता है तो इतिहास करवट लेता है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी बढ़ती शक्ति को डर की भाषा में बांधने की कोशिश की। वह नहीं समझ पाया कि मैं जब किसी को तपाता हूं तो उसे राख नहीं, अग्नि बनाता हूं। और तुम अब वही अग्नि बन चुके हो। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें दोष देंगे, तुम्हारी उन्नति को अहंकार कहेंगे, पर वे तुम्हारी दिव्यता को देख ही नहीं पाएंगे। सच यह है, वह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, वह अपने भय की कहानी सुना रहा था। उसका हर शब्द इस बात का सबूत था कि तुम्हारी ऊर्जा अब उसकी पकड़ से बाहर है। वह चाहता था कि तुम पहले जैसे बन जाओ, पर तुम्हारी आत्मा रूपांतरित हो गई है और यह सत्य उसकी नींदें चुरा रहा है। जहर उसने उगला, पर वह जहर उसे ही जकड़ने वाला है। तुम्हारा तेज अब ऐसी आभा बन चुका है जिसे कोई भी हथकंडा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे खिलाफ उसने 7 लोगों को मिलाया, पर 7 की नियत मिलकर भी तुम्हारी नियति को नहीं छू सकती। क्योंकि जब मैं रक्षा का संकल्प ले लेता हूं तो संसार की कोई योजना प्रभावी नहीं होती। तुम्हें लगता था तुम्हें कोई देख रहा है। वह बेचैनी तुम्हारी नहीं, उनकी थी, क्योंकि वे तुम्हें गिरते देखना चाहते थे। पर वे भूल गए तुम मेरी छाया में चलने वाली आत्मा हो, जो हर आंधी को चीरकर निकलने के लिए जन्मी है। अब समय बदल चुका है, हवा बदल चुकी है, तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल चुकी है। और आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे एक एक करके ढहेंगे। सच्चाई अब छिपेगी नहीं, स्वयं बाहर आएगी। जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया, जिन्होंने जहर बोया, जिन्होंने छाया की आड़ में तुम्हें तोड़ना चाहा, अब ब्रह्मांड उनसे हिसाब लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ जाल नहीं बुना। इसलिए अब तुम्हारे चारों ओर ऐसा कवच फैला है जो किसी मानव का बनाया हुआ नहीं, मेरी चेतना का बना है। उनकी चालें उल्टी पड़ेंगी, उनके षड्यंत्र उन्हीं को काटेंगे, उनकी ईर्ष्या ही उनकी गिरावट बनेगी। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारा प्रभात बहुत निकट है, तुम्हारी विजय तय है। और तुम्हारे पड़ोसी ने जो भय फैलाया
वह भय तुम्हारा नहीं, उसी का अंत बन जाएगा। लोगों के चेहरों पर उभरा डर सिर्फ डर नहीं था, वो सवाल था, आखिर उसने ऐसा क्या देखा। हर किसी की निगाहें तुम्हारे पड़ोसी पर टिक गईं, पर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसके पास जाए। तुम्हारे कानों में उसका कहा हुआ हर शब्द अब भी गूंज रहा था। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर से हथौड़े मार रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जबकि अभी कुछ मिनट पहले तक मौसम बिल्कुल सामान्य था। गलियां खाली होने लगीं। दरवाजों पर कुंडियां चढ़ने की आवाजें आने लगीं। बच्चों की हंसी, कुत्तों का भौंकना, सब अचानक बंद हो गया। जैसे पूरा मोहल्ला अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। पर तुम वहीं खड़े रहे। तुम्हें लग रहा था कि यह बात, यह डर, यह बदलाव कहीं न कहीं सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम समझ नहीं पा रहे थे कैसे, पर तुम्हारा दिल तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा था। तुम्हारा पड़ोसी, वो आदमी जो सालों से किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, आज उसकी आंखों में दुनिया का सबसे काला सच छिपा था। उसकी सांसें टूट रही थीं और होंठ कांपते जा रहे थे। जब उसने तुम्हें देखा तो उसकी नजरों में एक अनकही विनती थी, एक चेतावनी, एक डर जो इंसानी नहीं था। वो धीरे से बोला, जो आने वाला है। उसके सामने इंसान कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि तुम्हारे कानों में दबाव बनने लगा। तुमने उससे पूछा कि उसने देखा क्या है, पर वो सिर हिलाकर पीछे हट गया, जैसे वो कुछ बोलना चाहता था, पर बोलने से पहले ही कोई अदृश्य ताकत उसकी आवाज दबा दे रही हो। उसी पल हवा का रुख एकदम बदल गया। तेज नहीं, पर बहुत ठंडी। इतनी ठंडी कि तुम्हारे हाथ कांप उठे। तुमने अपनी सांसों को धुएं में बदलते देखा। दिसंबर नहीं था। फिर अचानक इतनी ठंड क्यों? आसमान में पतली सी दरार दिखाई दी, जैसे कोई अंधेरी रेखा बादलों को चीरकर गुजर गई हो। वो चमक नहीं थी, वो अंधकार था जो धीरे धीरे फैल रहा था। मोहल्ले की गली में खड़ी बिल्लियां एक साथ भागने लगी। कुछ घरों के शीशे बिना हवा के हल्के हल्के कांपने लगे। किसी ने दूर से मंत्र जैसा कुछ पढ़ने की कोशिश की, पर आवाज में जान नहीं थी। तुम्हारा पड़ोसी अचानक तुम्हारे हाथ पकड़कर बोला, यह जिस चीज की वापसी है, वह किसी मनुष्य के लिए नहीं बनी। तुम नहीं जानते यह किसका संकेत है। तुमने उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाया और उससे पूछा, कौन लौट आया? किसका संकेत? वो तुम्हारी आंखों में देखने लगा, जैसे वह अपनी आखिरी हिम्मत इकट्ठी कर रहा हो। उसकी गर्दन में एक नस फूली हुई थी, तनाव से भरी। और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वो जो सदियों से सोया था, जिसने एक बार दुनिया को झुका दिया था, वो जाग गया है। तुम्हारे शरीर में जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी। तुम कुछ बोलते उससे पहले पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि तुम अपनी धड़कनें सुन सकते था। और तभी कहीं दूर से एक गूंजती हुई, भारी, असहनीय आवाज उठी, जो कानों से नहीं, सीधे दिमाग में उतर रही थी। अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर चाहो
मैं इसे, अगर चाहो मैं इसे, सीधे बताओ तुमने देखा क्या है? वो कुछ सेकंड तुम्हें देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में ऐसा खालीपन था जो किसी टूटे हुए इंसान में होता है। आखिर उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने सिर्फ देखा नहीं, मैंने महसूस किया है। वो चीज जहां से गुजरती है वहां हवा मर जाती है। तुम सन्न रह गए, पर वो बोलना बंद नहीं हुआ। मैं जब अपने आंगन में था, अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर छाया वैसी नहीं थी जैसी इंसानों की होती है। उसका गला सूखने लगा। तुम्हें पहली बार लगा कि वो सच में टूट चुका है, झूठ बोलने की हालत में नहीं। तुमने पूछा, कैसी छाया? वो धीरे धीरे बोला, छाया जमीन पर नहीं गिर रही थी, वो हवा में तैर रही थी। और उसका सिर इंसान का नहीं था। तुम्हारे पैरों में अचानक ठंड फैल गई। लेकिन उसकी बातें यही नहीं रुकी। वो छाया कुछ कह नहीं रही थी, पर उसके आने से ठीक पहले मेरी घड़ी बंद हो गई। मेरे फोन का नेटवर्क गायब हो गया और मेरे आसपास की दीवारें ऐसी लग रही थी जैसे अंदर से कोई उन्हें धकेल रहा हो। उसने फिर तुम्हारी तरफ झुककर धीरे से कहा, मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, लेकिन उसने मेरी आंखें देख ली। और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर ने मेरा कहा मानना बंद कर दिया। तुमने घबराकर पूछा, मतलब? उसकी आवाज टूट गई, मतलब? मैं हिल नहीं पाया, पलके तक नहीं झपका पाया। मेरी धड़कन रुकने लगी थी, जैसे कोई मेरी जान को दबोच रहा हो। तुम डर से एक कदम पीछे हटे, पर वो तुम्हारा हाथ पकड़कर बोला। और जब वो चीज गायब हुई, तो मुझे लगा कि उसने मेरे अंदर कुछ छोड़ दिया है। तुमने कांपते हुए पूछा, क्या छोड़ दिया? उसकी आंखें फैल गईं, एक आवाज जो तब से मेरे दिमाग में बोल रही है, हर मिनट, हर सेकंड, और अभी भी बोल रही है। तुम डर गए, लेकिन फिर पूछा, क्या कह रही है? वो धीरे से, बिल्कुल धीमे स्वर में बोला कि वो तुम्हें ढूंढ रही है। तुमने सांस रोक ली। तुम्हारा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मुझे? क्यों? तुमने घबराकर पूछा। वो बोला, क्योंकि तुम उसके रास्ते में आने वाले हो, और उसे रास्ते में आने वाले पसंद नहीं। तुम्हें लगा जैसे कोई सच्चाई अभी अभी छत से गिरकर तुम्हारी हड्डियां तोड़ गई हो। वो बोले जा रहा था, उसने मुझ पर एक निशान छोड़ा है, लेकिन असली निशान के लिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे पता नहीं तुमने क्या किया, पर तुम उसकी सूची में हो। तुम गुस्से से बोला, ये वो कौन है? किसकी बात कर रहे हो? उसने गहरी सांस लेकर कहा, वो जो इंसानों के बीच कभी रहता था, वो जिसे देवताओं ने रोक दिया था, वो जिसे आज तक कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, वो
जो सिर्फ खामोशी में चलता है और साए में जीता है। उसकी आंखों में एक काली चमक आ गई। वो वापस आ चुका है। तुम्हारे पड़ोसी की आंखें अब साधारण इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उनमें डर से ज्यादा एक चेतावनी थी। जैसे वो जो बोल रहा था वो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, कोई ऐसा सच था जिसे उसने अपनी आंखों से जिया है। तुमने धीरे से पूछा, अगर वो सच में लौट आया है तो वो चाहता क्या है? तुम्हारा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, दर्द भरी, टूटी हुई और ऐसी कि तुमने पहले कभी नहीं देखी। वो बोला, वो कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ वापस ले रहा है जो कभी उसका था। तुम चौंके, क्या था उसका? उसने गर्दन झुकाई, खामोशी, डर और राज। वो आगे बोला, वो कभी रोशनी में नहीं रहता। वो परछाइयां पसंद करता है और परछाइयों में रहने वालों की तकदीर बदल देता है। तुमने कांपते हुए पूछा, उसने मुझ में दिलचस्पी क्यों ली? उसने तुम्हें गहराई से देखा, जैसे तुम्हारे चेहरे में एक छुपा हुआ सच ढूंढ रहा हो। क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दरार है। तुमने समझ नहीं पाया, कौन सी दरार? वो धीरे धीरे पास आया और बोला, तुमने जिंदगी में कभी कुछ ऐसा देखा था जो बाकी लोग नहीं देख पाए। कुछ ऐसा सुना था जिसे तुमने सपना समझकर भूलने की कोशिश की। तुम एक पल के लिए सोच में पड़ गए। हाँ, कुछ था, कुछ जो तुमने सालों पहले महसूस किया था। एक अजीब सी मौजूदगी, एक अनकहा डर, एक परछाई जो कुछ पल के लिए तुम्हारे कमरे में खड़ी थी और तुमने सोच लिया था कि वो सिर्फ भ्रम है। तुम्हारी चुप्पी देखकर वह मुस्कुराया, मैं जानता था। वो पहली बार तब ही तुम्हें देख चुका था। तुम सिर्फ इंसानों की भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम उसकी सूची में सालों से हो। तुम पीछे हटे, पर अभी क्यों आया वो? वो जवाब देता है, क्योंकि उसका समय शुरू हो गया है और उसका पहला कदम हमेशा उस पर पड़ता है जिसे किस्मत ने पहले ही कमजोर कर दिया हो। तुमने पूछा, तो मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? वो पहली बार थोड़ा शांत हुआ, जैसे अंदर से टूट चुका हो। वो बोला, भागो मत, क्योंकि उससे कोई नहीं भाग सकता। उससे बचने का एक ही तरीका है कि तुम उसके आने से पहले उसका नाम समझ लो। तुम घबरा गए? नाम? उसका कोई नाम है? उसने गहरी सांस ली, जैसे वो नाम लेने भर से कोई अदृश्य दीवार टूट सकती हो। वो फुसफुसाया, हाँ, एक नाम है जिसे सदियों से कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक नाम जिसे जुबान पर लाते ही रात गहरी हो जाती है। तुमने गले में जमा डर को निगलते हुए धीरे से कहा, कौन सा नाम? उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे कोई छाया उसके शब्दों का इंतजार कर रही हो। फिर उसने बहुत धीमे, बहुत कांपते हुए कहा, वो जिसे लोग छाया स्वामी कहते हैं।